अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आज की 2 अहम तरीन खबरें। एक खबर तो ये है कि इमरान खान साहब को पहले ये कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, अदालत में कहा गया कि इमरान खान को आज ही 3 बजे अदालत में पेश किया जाए। लेकिन उस हवाले से क्या तफसीलात हैं और अब क्या हुक्म सामने निकल कर आया है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। सबकी नज़रें लगी हुई थी कि गालिबन दोबारा गिरफ्तारी होगी, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बुशरा बीबी एक आखिरी केस के अंदर तोशाखाना 2 के अंदर इस वक्त गिरफ्तार थी। और कल जिस तरीके से ड्रामा रचाया गया था G11 के अंदर, जो वहां पहुंचे अदालत के अंदर, और तमाम जज साहिबान जो है रोपकार के ऊपर साइन करने के लिए मौजूद नहीं थे। बहरहाल आज बुशरा बीबी की रिहाई, और अब कहा यह जा रहा है कि वो बनीगाला गालिबन रवाना हो चुकी हैं और बनीगाला ही वो जाएंगी। ये सवाल सबके जहन में है कि वो रिहाई के बाद जाएंगी कहाँ, तो यही समझ आ रहा है। और अभी तक जो खबरें आ रही है वो यही है कि गालिबन वो बनीगाला ही जाएंगी। जो कुछ उस तरफ से बड़े करीब लोग हैं जिनको डाकिया भी कहा जाए गलत नहीं होगा, फैसल वावडा जैसे लोग, आज सुबह उन्होंने कह दिया था कि बुशरा बीबी जो है आज रिहा हो जाएंगी और 26 अक्टूबर से जो है वो इमरान खान से जो मुलाकातें हैं वो दोबारा शुरू हो जाएंगी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज जो तमाम तर पूरी एक स्टोरी हुई है वो मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले मैंने एक खबर आपके सामने ये रखनी है कि अब कहा यह जा रहा है फखर दुरानी जैसे लोग और इस किस्म के कुछ लोगों से उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर या अदरवाइज ये कहलवाया जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसलिए नहीं लगाया गया कि मंसूर अली शाह साहब के 12 जुलाई के फैसले के बाद, जब उन्होंने 12 जुलाई को फैसला किया, तो फैसला करने के बाद उन्होंने अपनी बेगम को मैसेज किया और कहा कि मैंने आपके लीडर का ये काम कर दिया है। और इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस और रिकॉर्डिंग्स खुफिया एजेंसियों के हाथ लग गई, जिसके बाद ये वाजे हो गया कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालने के बाद तख्ता उलट देंगे। और यही कुछ हमने सुना ख्वाजा आसिफ को टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बैठकर कहते हुए, राना सनाउल्लाह को, कि वो आ गए तो ऑडिट हो जाएगा, वो आ गए तो वो सब कुछ उल्टा के रख देंगे, इलेक्शंस वाला मामला खोल देंगे। और आज इस किस्म की चीजें सामने आ रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि एक और सीनियर तरीन जज के, यानी अलमिया है पाकिस्तान का, एक काबिल तरीन, एक बेहतरीन जज जो नहीं बन सका चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सिर्फ इसलिए कि हुकूमत ये समझ रही थी कि माले गनीमत में जो नशस्तें मिलनी थी वो हमें नहीं दी मंसूर अली शाह साहब ने, तो सिर्फ इस वजह से, यानी और कोई सिंगल स्टेटमेंट मौजूद नहीं है, एक सिंगल वन लाइनर, कोई ऐसा रिमार्क्स मौजूद नहीं है, कोई उनके पूरे करियर में ऐसी चीज मौजूद नहीं जिस पर उन पर सवालिया निशान हो। लेकिन उनको सुपरसीड करके, मुनीब अख्तर साहब को सुपरसीड करके या अफरीदी साहब को लगाया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि उनके कुछ खुफिया मैसेजेस एजेंसीज के हाथ थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ा दिलचस्प तमाम तर वाकया हुआ, और मैं कोर्ट के हवाले से जितने वाकयात होते हैं मैं कोशिश करती हूँ आपको टाइमली और डिटेल से बताऊं। अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ क्या, सदार एजाज इसाक खान साहब की अदालत, और सदार एजाज इसाक खान साहब की अदालत में होता यह है कि इमरान खान के हवाले से जी समात होती है। इमरान खान से मुलाकात के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है उसके ऊपर, तो अदालत बड़ा हुक्म देती है। और अदालत के बड़े हुक्म देने से पहले किस तरीके से हुकूमत टाल मटोल करती है और किस तरीके से एक टाल मटोल का शिकार होती है हुकूमत, वो तमाम तजज़िये आपके सामने रखेंगे। जज साहब ने पहले कहा कि आप ऑनलाइन मुलाकात करवा दें, और अगर नहीं आप इमरान खान से मुलाकात करवा सके, लॉ एंड ऑर्डर के मामला हैं, तो आप ऑनलाइन मुलाकात करवा दें। लेकिन जज साहब के इस हुक्म के बाद भी हुकूमत जो थी, दूसरी जानिब जो रियासत थी, उसकी एक टाल मटोल जो है वो जारी थी, और लग नहीं रहा था कि रियासत जो है वो किसी तरह से भी इंटरेस्टेड है। बहरहाल सदार एजाज इसाक खान साहब ने कहा, हुकूमती वकील ने जब कहा कि पंजाब हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पाबंदी लगाई है, जिस पर सदार एजाज इसाक साहब ने कहा कि जिसने भी लगाई है उसने तौहीन अदालत की है। हुकूमत पंजाब की अगर पाबंदी हुकूमत पंजाब ने अगर पाबंदी लगाई है तो उन्होंने भी तौहीन अदालत की है। जिस पर यह कहा गया कि वजारत दाखिला रिपोर्ट्स, अच्छा जज साहब को बार बार ये कहा जाता रहा कि वजारत दाखिला के पास बाकायदा रिपोर्ट्स मौजूद है और लॉ एंड ऑर्डर की जो अमन अमान की सूरत हाल वो बड़ी खराब थी, और उस सूरत हाल की वजह से ये फैसला किया गया कि नहीं मिलवाया जाएगा। जज साहब ने कहा कि वजारत दाखिला रिपोर्ट्स जमा करवाए और बताए कि ऐसी कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, जिस पर आगे से फिर जब टाल मटोल हुआ तो वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी को रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने का कहा जज साहब ने। और फिर साथ ये भी कह दिया कि 3 बजे, आज 3 बजे इमरान खान, बानी पीटीआई मुख्तलिफ नामों से टीवी रिपोर्ट कर रहा है, इमरान खान को आज 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालत के अंदर पेश किया जाए। जिस पे ये कहा गया कि सिक्योरिटी के इंतजाम भी जल्दी से मुकम्मल करवाएं और पेश किया जाए। और जज साहब ने ऑर्डर लिखवाते हुए कहा, सदार एजाज इसाक खान साहब ने, कि मुझे पता है आप मेरा ऑर्डर नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी मुझे ऑर्डर कर लेने दे। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल खुद से अदालत आ गए, इसी तरह इमरान खान को भी ले आए, वो कोशिश कर सकते हैं उनको भी यहाँ ले आए। जिस पर कहा गया कि अगर जज साहब ने ऑर्डर लिखवाते हुए कहा कि अगर उनको अदालत नहीं लाया जाता तो फिर कल बताया जाएगा मुझे आके कि क्यों अदालत नहीं लाया गया, वो उजर क्या था, वो वजह क्या थी जिसकी वजह से नहीं लाया गया। और सदार एजाज इसाक साहब खान साहब को बार बार सिक्योरिटी थ्रेट्स, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे से जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी सिक्योरिटी थ्रेट्स की परवाह नहीं है, मैं बताना होगा कि किस किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, ये नोटिफिकेशन में ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है। स्टेट काउंसिल ने आमिर फारूक के ऑर्डर, अच्छा जज साहब ने ना पूछा कि वो कौन सा ऑर्डर है, बताएं वो कौन सा ऑर्डर है जहां पर ये कहा गया कि इमरान खान की जो मुलाकात है उसके ऊपर पाबंदी। तो अब इस निजाम को बचाने के लिए
अब इस निज़ाम को जब कोई लीगल कवर नहीं मिलता तो फिर काज़ी फ़ायज़ीसा साहब जैसे लोग और आमिर फ़ारूक जैसे लोग जो हैं वो लीगल कवर दे देते हैं निज़ाम को। फ़ौरन से स्टेट काउंसिल जो है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का ऑर्डर निकाल कर लाती है, जिसको जज साहब देखते हैं और जज साहब ने कहा कि ये ऑर्डर मुख्तलिफ है, ये ऑर्डर इमरान खान से की बहनों से मुलाकात के हवाले से, और जो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ वो इमरान खान की उनकी उनसे लीगल टीम के साथ जो मुलाकात है उसके हवाले से है। और फिर जज साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक नोटिफिकेशन पर मुलाकात को रोका जाए, कैसे इंसाफ की रसाई को हुकूमत रोक सकती है, जवाब पेश करना होगा, क्यों लगाई गई है पाबंदी, और ये आप क्या रोज शेर आया वाले काम करते हैं। जज साहब ने ये भी कहा कि मैं बुलाऊँगा, मैं सीक्रेट रिपोर्ट्स लिखने वालों को अदालत में बुलाऊँगा और वो उनसे कुरान के ऊपर हल्फ लूँगा मैं कि बताएँ कि किस तरीके से जो है जो किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में इतना मसला था। जिस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि रिपोर्ट सीक्रेट है, अदालत के लिए नहीं है। जज साहब ने कहा कि अदालत के लिए कुछ सीक्रेट नहीं होता, जिन्होंने ये रिपोर्ट्स लिखी है मैं उनको ज़रूर बुलाऊँगा। अब होता ये है कि इस सब के बीचों-बीच जज साहब अपना ऑर्डर भी लिखवाते हैं और जज साहब कहते हैं कि ये जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं अगर आपको ये अहम लगते हैं तो क्या इंसाफ तक रसाई अहम नहीं है। और जिस पर अच्छा जो आगे से रियासत है ना, सलमान अकरम राजा साहब भी यही कह रहे हैं अदालत से निकल कर, जो इमरान खान के वकील थे इस केस के अंदर सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी, रियासत जो है इतनी ढीठ बनी हुई है और रियासत इस कदर लाइट ले रही है मामले को कि अदालत को खुद डिक्टेट कर रही है कि इस मामले के ऊपर जज साहब को कहा जा रहा है कि आप तौहीन अदालत का केस है ये, तो आप इस तरह से इस मामले को नहीं लेकर चल सकते। जिस पर बहरहाल जज साहब ने कहा कि मैं आपको ऑर्डर लिख कर दिखाऊंगा। जज साहब ने ये भी कहा कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कल को आप रोएंगे, आप पछताएंगे। और अब खबर ये आ रही है कि इमरान खान के हवाले से कि ऑब्वियसली अदालत में उन्हें पेश नहीं किया जाएगा, लेकिन इमरान खान से 3 बजे अडयाला जेल के अंदर उनके वकला की, जिसमें 3 वकला मौजूद हैं, फैसल चौधरी, गालिबन सलमान अकरम राजा और शोएब शाहीन, 3 वकला की मुलाकात। मुलाकात से क्या निकल कर सामने आता है, क्योंकि ये मुलाकात 3 अक्टूबर के बाद गालिबन आज ये मुलाकात जो है एग्जैक्टली 3 अक्टूबर के बाद 3 अक्टूबर के बाद आज ये मुलाकात होने जा रही है। बीच में एक दफा हुई, वो भी बड़े हाई लेवल के ऊपर जाकर एंगेजमेंट्स हुई और फिर मुलाकात हुई और गालिबन 30-35 मिनट की मुलाकात थी। आज इमरान खान से साहब से मुलाकात जस्टिस ज़िया आफरीदी की अपॉइंटमेंट के बाद ये एक पहली मुलाकात होगी, तो अब वहाँ से क्या निकल कर आता है, अडयाला जेल से इमरान खान साहब का क्या पैगाम आता है, साथ ही साथ बुशरा बीबी की रिहाई भी हो चुकी है। ये भी इंपॉर्टेंट होगा देखना कि इमरान खान जब इस बारे उनको समझ आएगी, जब वो जानेंगे इस बारे, जब उन्हें पता चलेगा तो उसके ऊपर वो क्या बोलेंगे, क्या उनका रिएक्शन होगा। तो जो भी है डेवलपिंग स्टोरी है, इंशाल्लाह साथ-साथ आपको आगाह करते रहेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के निगहबान।